आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। तो जो भी बच्चियां खुद अकेले घूम रही हैं अपने साथ प्लीज पेपर स्प्रे लेके चलें। हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है वो लेके चलें। अपने फ़ोन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें एक SOS बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली आपके पास कॉल आएगा। उसके अलावा लोकल थाने का नंबर अपने पास बच्चों हमेशा रखें और कोशिश करिए ऐसे इलाकों से जहाँ से आप अकेले गुजर रहे हैं, कोशिश करिए भले तो अकेले ना जाए, बट अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमेशा सामने देख के चलें। मैं हमेशा लड़कियों को यही बताती भी हूँ, कभी भी किसी भी कॉलेज में भी जाती हूँ तो मैं यही बताती हूँ, हमेशा सामने देखें। अगर जिसने आपके ऊपर कोई भी हमला कर रहा है और उसको ये पता है कि आपने उसका फेस देख लिया है तो वो वैसे ही डर के रहता है। तो यही है, प्रिवेंशन हमेशा बेटर देन क्योर है। बाकी हम लोग आपकी सेफ्टी के लिए हैं बच्चों। सूचना में हमें ये भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं इसके सारे फैमिली वालों का भी इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इस लड़की की उससे शादी हो जाए। लड़की ने जब नहीं माना तो इसका पूरी मंशा इसी थी, पूरा इरादा इसका ये था कि उस लड़की को वहीं ख़त्म कर देगा। तो काशीपुर वालों का आप लोग को पुरस्कृत भी करवाएंगे कहीं ना कहीं कि जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, अगर वो उस टाइम पे नहीं आते लड़की को बचाने तो कुछ भी गलत घटना हो सकती थी। तो मैं काशीपुर की जनता के टाइम भाग के उन लोगों ने कहीं ना कहीं वो लड़का भाग गया उनके डर से, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। मैम ये लंगड़ा कर चल रहा है तो ये एक्चुअली भागते भागते ये जब मुरादाबाद से यहाँ लौट के दोबारा भागा, इसने पुलिस को देखा तो ये कहीं ना कहीं कूद गया था ढेले पुल से, वहाँ पे इसे चोट आई। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट एड भी दिया इसको। और इसके 3 जो मुकदमे हैं, इसकी पूर्व की जो इतिहास है, आपराधिक इतिहास, उस पर भी हम देख रहे हैं। इसकी कहीं ना कहीं इसकी लॉयर ने गलत कागज़ लगा के इसकी उम्र भी कम दिखाते हुए इसको छुड़वा लिया था, बेल करवा ली थी। उसके ऊपर भी हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। यही मेंशन है कि कहीं ना कहीं उसके परिवारजनों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, और क्योंकि लड़के के ऊपर पहले भी 3 FIR ऑलरेडी पंजीकृत है, पहले भी ये घटना कारित करने की कोशिश की थी, बहुत बार प्रपोज करने की कोशिश की। फाइनली जब लड़की ने नहीं मानी तो इस बार इसका ये था कि इसके साथ तमंचा भी था और ये अपने साथ पाटिल भी लेके गया हुआ था। तो इसने उसी टाइम इसको हल्का आओ सर, मुस्कुराइए, आप काशीपुर में क्या बिल्कुल आप रखा मैंने नहीं करना, उन्हीं को रखना था। देखिए, एक घटना हमारे सामने आई जिसमें एक तहरीर दी गई थी एक फादर द्वारा कि उसकी बेटी जो छात्रा है उसको किसी लड़के ने एक तरफा प्यार करते हुए उस पर जानलेवा हमला किया था, जिसके क्रम में इसको घटना को, क्योंकि ये घटना जो कारित हुई थी ये एक ऐसी जगह पे एकदम बीच बाज़ार के अंदर एक मार्केट प्लेस में प्रॉपर एक रोड है, उसमें बिल्कुल ही किसी भय ना दिखाते हुए ये घटना कारित की गई उस लड़के द्वारा, फरदीन द्वारा। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तुरंत FIR पंजीकृत की गई थी। SSP सर के निर्देश में अलग अलग टीम गठित की गई, जिसमें एक टीम का काम सिर्फ CCTV फुटेज देखने का था, दूसरी टीम ने फरदीन के घर पे, फरदीन के जितने भी ठिकाने थे, रिश्तेदार थे, सब जगह पे हम लोगों ने दबिश दी। जब हमें पता चला कि फरदीन यहाँ से भाग के काशीपुर से मुरादाबाद चला गया तो टीम वहाँ भी गई, फिर वहाँ से ये भाग के वापस आया क्योंकि टीम हमारी वहाँ पहुँच गई थी। उसके बाद एक टीम हमारी स्पेसिफिकली जो छात्रा थी उसके घर पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी लगी थी। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए काशीपुर पुलिस द्वारा 8 घंटे के अंदर, मात्र FIR पंजीकृत करने के 8 घंटे के अंदर हमने फरदीन, उसका जो दोस्त था, उसको गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, किस तरीके के जो है? ठीक है, कल ही हमें तहरीर मिली कि एक 2 व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके ऊपर हमने इमीडिएटली FIR पंजीकृत की गई। और क्योंकि ये ऐसी जगह पे पूरे वैसे इलाके में हुआ था जहाँ पे रोज़ आवाजाही रहती है, उसको संवेदनशीलता से लेते हुए SSP सर द्वारा इमीडिएटली इसमें FIR पंजीकृत करने के आदेश हुए। उसके बाद हमने इसकी जगह जगह पे टीम्स बनाई हैं, इसके घर में, मुरादाबाद में इसके हर रिलेटिव के यहाँ दबिश दी गई और कम से कम सिर्फ 8 घंटे में मात्र इनकी गिरफ्तारी की गई है।
तो कौन कौन सी धाराओं में क्या है और क्या इसका आपराधिक इतिहास है? देखिए, इसके ऊपर पहले भी 3 अपराध थे, 354 के भी थे और एक मारपीट का भी था। उसके बाद आज इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है, तो इस पर आर्म्स एक्ट और 307 का अभी मुकदमा दर्ज हुआ। इसका क्या मोटो था, क्या क्या चाहता था ये इससे? देखिए, कहीं ना कहीं ये वन साइडेड लव अफेयर था। ये उस लड़की से प्यार करता था। जब लड़की ने इसको नहीं माना या नहीं करना चाहती थी वो, तो उसने सीधे सीधे जब मना किया तो इससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसको यही था कि एंड एक बार फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी मुकदमे थे इस पर। आज इस बार इसने ये कोशिश की कि अगर इस बार नहीं मानी तो मैं इसे मार ही दूंगा। इसके पास तमंचा भी था। उसी टाइम इसने, जब लड़की ने मना कर दिया, इसने उसी के ऊपर उस टाइम पे हमला कर दिया पाटल से। अगर वहाँ पे शायद और लोग ना होते तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मैम, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग। जी।